Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, welcome to the live talks again. Today we are going to talk on very important topic. आज हम एक ऐसी अप्रोच के ऊपर बात करेंगे जो लार्जली हमारे यंगस्टर्स हैं उसके अंदर मिसिंग है। असल में हमने आज जो बात करनी है वो करनी है अपनी अप्रोच के बारे में कि हम किस अप्रोच के तहत लाइफ को गुजारें। आम तौर पे हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, यानी जो हम अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में देखते हैं उसी को हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि अपने अंदर की जो पैशन है, अपने अंदर की जो स्किल है, जो पोटेंशियल है, उसको अनअर्थ करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रियल पोटेंशियल को पहुंच नहीं पाते। तो हमने आज बात करनी है स्टीरियोटाइपिंग वर्सेस अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। स्टीरियोटाइपिंग के मिसाल से मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि जब हम जहाँ भी हम पैदा होते हैं, आम तौर पे अगर मेरा वालिद या आपका वालिद या जो भी सुनने वाले हैं, जो घर में जिनका वालिद जॉब करता है तो वो लार्जली दे गो फॉर जॉब्स, एंड जिनके वालिद बिज़नेस करते हैं दे लार्जली गो फॉर बिज़नेस। तो जो स्टीरियोटाइपिंग है ये यही है कि जो आपने देखा, अपने माहौल को जिस तरीके से देखा उसी माहौल में ढल जाना, ये स्टीरियोटाइपिंग है। इस स्टीरियोटाइपिंग के पीछे हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, मगर उसके आउटकम्स अनसेटिस्फाइंग होते हैं, अनफुलफिलिंग होते हैं। आज हमने बात करनी है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसमें हम देखें कि हाउ वी कैन स्टीरियोटाइपिंग से हम कैसे हट सकते हैं और कैसे हम अपने पोटेंशियल को अनर्थ कर सकते हैं, और ऐसे क्या एग्जाम्पल्स दुनिया में हमारे सामने हैं जिन्होंने अनऑर्थोडॉक्स, गैर रस्मी जो ना मामलात किए या गैर रस्मी अप्रोचेस अप्लाई की ज़िंदगी में और कामयाब हो गए। हाँ, ऐसे लोगों की क्वांटिटी कम है, मगर इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनऑर्थोडॉक्स जा रहे हैं, अपने पैशन को देख रहे हैं, वो स्टीरियोटाइपिंग अपनी फैमिलीज़ के जो कल्चर्स हैं उनसे हट रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत कमाल करने में कामयाब हो रहे हैं। इसका जो करंट आज की सेंचुरी में जो लाइव एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ एलन मस्क। एलन मस्क की ज़िंदगी को मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि एलन मस्क की ज़िंदगी को आप पढ़ें। हाउ ही स्टार्टेड, कैसे उसने जो ना वो पढ़ा, कैसे उसने मेहनत की, कैसे वो यूनिवर्सिटी में गया, कैसे उसने बिज़नेस स्टार्ट किए, कैसे उसने फेल्यूर्स बर्दाश्त किए, कैसे लोगों की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की, और उसके बावजूद वो उभर के एक सितारे की तरह दुनिया में छा गया। He has become number 1 richest person in the world. Even उसने बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट, जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े नामों को जो ना पीछे छोड़ दिया, एंड he is now topping the world in richest names. कहने का मकसद ये है कि जब हम अनऑर्थोडॉक्स जाते हैं तो फिर हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया, और वो थिंकिंग जो ना, ये थिंकिंग तब आएगी आपके अंदर जब आप ज़िंदगी में कमाल करने के बारे में सोचोगे। जब आप कमाल करने की थिंकिंग लगोगे, आप सोचोगे कि मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करूं, तो फिर आप अनऑर्थोडॉक्स बनोगे। एलन मस्क इज़ लाइक दैट। उसने भी बड़ी ख्यालात हैं, उसके भी बड़ी जो ना लोगों ने, आम बंदे उसको समझ नहीं पा रहे थे, बट हिज विजन वॉज क्वाइट लार्ज। देखिए अब वो क्या सोच रहा है यार, आम बंदे वो सोच नहीं सकते। हम तो चाँद की बातें कर रहे थे कि भाई इंसान चाँद पे गया है, बट उसने एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया। उसने मार्स पे चला गया। वो मार्स के ऊपर बंदों की कॉलोनीज बनाने की बात कर रहा है। सी द अप्रोच ऑफ दैट पर्सन, सी द पोटेंशियल ऑफ दैट माइंड। हम और आप भी ऐसे ही माइंडसेट को कैरी कर सकते हैं, हम और आप भी ऐसे ही माइंडसेट को कैरी ऑन कर सकते हैं। हम भी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कमाल कर सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। द थिंग्स वी रिक्वायर्ड, वो हमें सोचना पड़ेगा, हम इसको कैसे करें, क्या चाहिए क्या हमें बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए, वो कमाल हासिल करने के लिए। दैट इज़ टू बिकम अनऑर्थोडॉक्स। इसके लिए अनऑर्थोडॉक्स, गैर रस्मी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर हम बिल्कुल भी ज़िंदगी के अंदर कमाल नहीं कर पाएंगे जैसे एलन मस्क ने कर दिखाया है। देखिए, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को नर्चर करने के लिए वी नीड सम बेसिक स्किल्स। देखिए, हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक रिसर्च है जो बता रही है कि दुनिया के अंदर कौन सी स्किल्स हैं जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर चाहिए होंगी टू गेट एम्प्लॉयबिलिटी
और टू गेट अ सक्सेस इन बिजनेस। मैं वो पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि आप जो ना उसको आपने जहन में रखें। नंबर 1 इज़ एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। देखिए जो भी हम इल्म हासिल करते हैं उसके अंदर हम बेसिकली ये टेक्निक्स या ये अप्रोच या ये मैच्योरिटी सीखते हैं कि हम चीज़ों को एनालाइज कैसे करें, चीज़ों के अंदर कैसे झांकें, हाउ टू सी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज़ अराउंड अस। जब हम चीज़ों को प्रॉपर नज़र से देख पाएंगे, प्रॉपर एस्पेक्ट से देख पाएंगे, तभी हम उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो थ्रेट्स हैं या जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम देख पाएंगे और अपनी लाइफ में उसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव उसको असेस कर पाएंगे। नंबर 2 इज़ एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। हमारा जो सिलेबस है दैट इज़ एज ओल्ड। आजकल तो बड़ी एक खुशाइन बात ये है कि स्कूल की जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो भी चल रही है, तो डेफिनेटली दैट चेंज इन लर्निंग मेथड्स एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ वुड डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। हम भी अपने अंदर देखेंगे हम हमारे जो पढ़ने के तरीके हैं, हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, इसके ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़िंदगी के अंदर जो भी हम इल्म हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि व्हेन वी आर इन सम प्रॉब्लम तो हम उसको फिक्स कर पाएँ। तो अगर हम हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी माइंडसेट है क्या हमारे अंदर है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। नंबर 4 इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। देखिए मुख्तलिफ, जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा जैसे एलन मस्क मार्स पे गया, तो क्या वो मार्स पे ऐसे ही चला गया होगा? उसने रिसर्च किया होगा, उसने पढ़ा होगा, उसने टीम बिल्डिंग की होगी। तो ये स्किल कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी हमने देखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कितने क्रिएटिव हैं, कितने ओरिजिनल है और क्या कैसे इनिशिएटिव लेते हैं। एलन मस्क को अगेन मैं कोट करूँगा, जब उसने स्पेस एक्स बनाया तो उसने जब पहला रॉकेट जो लॉन्च किया था, जो फेल हो गया था, तो दैट वाज हिज इनिशिएटिव। उसने अपने एसेट्स को बेचा, उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स लगाई, उसने रिस्क लिया। क्या वी आर इनिशिएटिव टेकर्स हैं, हम रिस्क टेकर्स हैं या नहीं है? हमारी जो इल्म जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, क्या उसकी आउटकम हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ रही है कि क्या हम इनिशिएटिव ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे? लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। बैक फुट पे रहना, हम आमतौर पे अपने अगर हम स्कूल लाइफ को देखें तो लार्जली बहुत सारे लोग पीछे जाके बैठते थे, वो फ्रंट पे आने से डरते हैं। आज भी हम जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या मीटिंग्स में बैठते हैं तो अक्सर औकात वी हैव सीन मैनी पीपल गोइंग ऑन द बैक बेंचेस। ये जो बैक बेंच वाला जो एक माइंडसेट है दैट इज़ फॉलोअर माइंडसेट। जो आगे आगे बैठते हैं या फ्रंट पे फेस करना सीखते हैं, दैट इज़ अ लीडरशिप। क्या हमारे अंदर वो लीडरशिप मौजूद है? क्या हम कॉन्फिडेंट हैं इतने कि हम लीड कर सकते हैं? और उस लीडरशिप के थ्रू क्या हम अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें देखना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। देखिए आजकल तो स्टीरियोटाइपिंग में तो आप वही बुक रीडिंग होती है और उसी तरीके से आप लिखना पढ़ना सीखते हो। हाउ वी आर हैंड्स ऑन विद द टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको देखना कि दे शुड बी वेरी मच एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी प्रो हो और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल करें। 8वां जो है वो है टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गई, सैप प्रोग्राम्स आ गए, मुख्तलिफ ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो इंजीनियरिंग साइड पे भी हैं, मैनेजमेंट साइड पे भी हैं। हम उन प्रोग्राम्स या उन प्रोग्राम्स की एप्लीकेशंस के बारे में कितना अवेयर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिलियंस होता है योर प्रिपेयर्डनेस, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है, कितना स्ट्रेस आप ले सकते हैं। एलन मस्क को भी अगेन कोट करूँगा, जब उसने स्पेस एक्स बनाया या उसने टेस्ला में एंट्री मारी या जब उसने सोलर सिटी बनाया, तो उसने भी अपने ऊपर स्ट्रेस लिया होगा। उसने अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और एक नई चीज़ करने की हिम्मत की। तो ये आपके अंदर ये स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं और कितना अपने अंदर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। देखिए अगर हम
पढ़ लिख के भी आइडिया नहीं बना पा रहे, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर हम इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं। हम लार्जली हमने वी सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ मुख्तलिफ लोगों के, आई सी दे डोंट दे गो विद स्टीरियोटाइप अप्रोच। उनको अपना इंट्रो पता होगा, उनको अपनी एकेडमिक्स पता होगी, मगर उनके सामने कभी भी आप कोई प्रॉब्लम दे दें तो उसको एकदम से सॉल्यूशन वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे हैव नेवर स्टडीड विद दैट अप्रोच कि भाई उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। तो ये हमारी स्टडीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे, अपने जहन में रखेंगे, ये 8-10 पॉइंट जो स्किल्स हैं, तभी हम अनऑर्थोडॉक्स लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार होंगे, तभी हम अनऑर्थोडॉक्स बनेंगे और ज़िंदगी के अंदर कमाल करना सीखेंगे। आज का टॉपिक मैं समअप कर देता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने ये बताने की, एम्फसाइज़ करने की कोशिश करी है कि आपका जो स्टडी मेथड है, आपकी जो लाइफ गुजारने का तरीका है, उसके अंदर स्टीरियोटाइपिंग से हटें, अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स पे आएँ, जॉब माइंडसेट से निकलें, बिज़नेस माइंडसेट पे आएँ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उस एक लाइन से हटें, चेंज योर लाइन्स, चेंज योर स्ट्रैटेजीज़, चेंज योर इम्प्रूव योर स्किल्स। आप देखें, अगर एक इंजीनियर है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो टाइम वेस्ट ना करे, वो स्टार्ट इज ओन इनिशिएटिव, बिजनेस करे, या वो कोई और एकेडमिक एजुकेशन MBA वगैरह कर ले। ऐसे ही हम सब अपने अपने जो सर्कमस्टांसेस उसके अंदर ये अप्रोच रखें कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और कैसे अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स को अप्लाई करके अपने आप को प्रूव करना है। That is my point of the today. Please like, subscribe and share with your family circle and social circle. Thank you for watching Life Talks.